राधमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा ये कम करना कुंज बिहारी जय गोपी जान वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी कथा में आने के लिए। इसका श्री कृष्ण का चौथा भाग है आज। तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखिए कृष्ण कथा में हमने कल जो डिस्कशन किया था, हमने परसों डिस्कशन किया था भोजवंश का, कल हमने सुरसेन जो है उनके वंश का डिस्कशन किया था। इस डिस्कशंस में हम क्या देख रहे थे, आप देखिए कि किस तरह से जो वसुदेव महाराज हैं उनके 10 भाई होते हैं और 5 बहनें होती हैं। हमने इस तरह से कल देखा था और इसमें हमने कैसे देखा था कि सुरसेन महाराज एक बहुत ही दिव्य पुरुष थे जो सिर्फ घर में रहते थे। उन्होंने अपना जो पर्सनल एक रूम और उधर जो पर्सनल एक हॉल था उसको भगवान का ही मंदिर सा बना रखा था। पूरे दिन वहाँ रहते थे, उनको जगत का कोई लेना देना नहीं था और खुद ही गार्डनिंग भी करते थे जिसमें सिर्फ तुलसी और फूल भगवान के लिए उगाते थे। फिर हमने कैसे देखा कि भगवान जो जिनके पुत्र बनने वाले हैं वसुदेव महाराज, जब उनका जन्म होता है तो इवन देवता भी उनको, आप देखिए, फूल की वर्षा करते हैं, इसलिए उनका नाम एक हो जाता है अनक दुंदुभी। और कैसे उनको धूप नहीं लग सकती है तो एक छतरी सी, छाँव की छतरी उनके ऊपर चलती रहती थी क्योंकि भगवान के पिता हैं, साधारण व्यक्ति नहीं थे। फिर इसके आगे हमने क्या देखा कि उनके जो 10 भाई हैं उन 10 भाइयों का हमने नाम डिस्कशन किया था। मेरे को लगता है अगर हम अभी करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और 5 बहनों जो थी वसुदेव महाराज की उनका डिस्कशन किया था और उनसे हमने कैसे देखा था कि कैसे जो प्रथा थी जिनके 5 पांडव पुत्र होते हैं, फिर एक होते हैं जिनसे दंतवक्र होते हैं। ये दंतवक्र वही हैं जो भगवान वीर्य रस का पान करते हैं तो जय विजय को श्राप देते हैं, तो बनते हैं ना जब तीसरे युग में दंतवक्र और शिशुपाल। तो एक बहन से शिशुपाल बनते हैं, एक से भद्रा आती है जो भगवान की पत्नी, जो 8 मुख्य पत्नी है 16,108 में से वो बनती है, और एक और जो लास्ट जो उनकी बुआ होती है उन बुआ से, भगवान की बुआ से उनको मित्र वृंदा करके जो उनकी एक और पटरानी बनती है वो हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे भगवान वसुदेव के जो पिता थे उनके जो सेकंड नंबर के, जैसे वसुदेव महाराज सबसे बड़े भाई थे, उनसे जो छोटे भाई थे उनके पुत्र होते हैं उद्धव। और इस तरह से उद्धव भगवान के कजिन भाई ही होते हैं। और फिर हमने देखा था कि अक्रूर महाराज कैसे वृष्णि जो वंश में वृष्णि महाराज के पुत्र होते हैं और उनके पुत्र के रूप में आते हैं और वो उग्रसेन महाराज के मित्र होते हैं और एक तरह से भगवान के दादाजी होते हैं। आप देखिए उम्र तो उनकी खूब होती है पर वो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा कल देखा था। और फिर हमने क्या देखा था, हमने साथ में फिर ये देखा था कि कैसे कश्यप मुनि को श्राप मिलता है ना। किन से श्राप मिलता है? ब्रह्मा जी से। क्यों ब्रह्मा जी से श्राप मिलता है? क्योंकि वो वरुण की जो पत्नी है, अरे वरुण जो है देवता, उनसे कामधेनु गाय को उठा लाते हैं और उसके कारण उनको श्राप मिलता है। क्योंकि वो स्वर्ग लोक में थे तो कहते हैं आप मनुष्य लोक में जाइए, आप मनुष्य जैसे कार्य कर रहे हैं। फिर वो जब नीचे आते हैं तो पहले क्या बनते हैं, सुतपा और पुष्णी, ये पहले बनते हैं, ये दोनों अदिति महारानी और कश्यप मुनि। फिर ये भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान को कहते हैं कि मेरे को पुत्र रूप में आप चाहिए। और फिर ये बनते हैं वसुदेव और देवकी। और ये जो कामधेनु गाय थी जो वो चाहते थे कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो वो बन जाती हैं रोहिणी माता।
तो इस तरह से हमने देखा, और फिर हमने देखा कि कैसे वसुदेव महाराज की 18 पत्नियां थी, है ना। और इन 18 पत्नियों में से सबसे आखिरी जो पत्नी थी 17 शादी करने का, जब 18th शादी होती है उनकी 18वीं, वो होती है देवकी महारानी से। और देवकी महारानी से शादी कैसे होती है अब ये आगे। अच्छा, इससे पहले भी हमने क्या देखा था कि कुवल्य पीड़, जो भगवान जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो कैसे ये कुवल्य पीड़ जो हाथी है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, पर ये इतना शक्तिशाली हाथी होता है, हमने कल इसके डिस्कशन की, 8000 हाथियों का बल इस एक हाथी में होता है, और इसके 4 दांत होते हैं, और इसको पूरे संसार में सिर्फ जरासंध ही कंट्रोल कर सकता था। तो जब जरासंध इनको मथुरा लेके आते हैं तो कैसे वो उस समय सुबह सुबह जब जाते हैं तो कंस इनको पकड़ के कंट्रोल करके लेके आते हैं, तो खुश हो जाते हैं, और तब जरासंध गिफ्ट में इनको दे देते हैं, है ना, कंस को। और फिर अपनी सिर्फ यही नहीं देते, अपनी 2 पुत्रियां जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, इनकी भी शादी कंस से करा देते हैं। तो हमने यहाँ तक की कल कथा सुनी थी, करेक्ट है। अब इससे आगे हम आज शुरू करते हैं। इससे आज आगे क्या होता है कि इतने में गर्गाचार्य जो होते हैं ये भगवान के राजपुरोहित बन जाते हैं, जिसको राजगुरु भी कहते हैं। तो ये राजगुरु बन जाते हैं, और इनको सबसे पहली ड्यूटी ये दी जाती है कि आप देवकी के लिए कोई अच्छा वर ढूंढिए, क्योंकि अभी वही एक बची है, आप देखिए। और क्योंकि वो एक बची है तो क्योंकि वो एक बची है इसीलिए अब उनके लिए एक अच्छा वर ढूंढना है। एक्चुअली देखिए, शास्त्र ये बताते हैं कि गर्गाचार्य जैसे मुनि, जिनकी भीष्म पितामह को भी जब पता चलता है कि यदु कुल में जाके उनके राजपुरोहित बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये तो भीष्म देव भी उनकी खूब तारीफ करते हैं, और इस तरह से वो उनके राजगुरु बनते हैं। पर पीछे कारण क्या होता है? पीछे कारण ये होता है क्योंकि उनको मालूम है कि इस कुल में अभी भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, उनको सब पता था। तो उन्होंने कहा इसका फायदा मैं क्यों ना उठा लूं। आप देखिए, तो इसीलिए ये जो गर्ग आचार्य थे, जिनको गर्ग मुनि भी कहते हैं, ये इनके पुरोहित बनते हैं, और देवकी मैया के लिए ढूंढा जाता है कि कौन इनके लिए परफेक्ट वर है। और ये बहुत गणित करते हैं, अपनी गणना करते हैं कि कौन हो सकता है। तो फिर वो आते हैं, बहुत जल्द आ जाते हैं, और कहते हैं मैंने तो सिर्फ धरती पे ही नहीं स्वर्ग लोक में भी देखा, पर पाया कि इस जगत में सिर्फ और सिर्फ वसुदेव महाराज ही योग्य हैं, और कोई योग्य नहीं है। और जैसे ही कंस सुनता है तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि कंस उससे पहले सभा में लड़ते हैं गर्ग मुनि और अपने पिता से, स्पेशली गर्ग मुनि से तो नहीं, कि हमारी बहन तो देखिए इतनी सौम्य सी है, उसके अंदर तो इतने गुण भी नहीं है कि अपने हक का कुछ मांग भी ले, बेचारी इतनी शर्मीली है, तो उसका तो शादी मथुरा में ही होना चाहिए, हमको मथुरा से दूर भेजना ही नहीं चाहिए। तो ये तो उनकी पर्सनल इच्छा थी कंस की, क्योंकि कंस देवकी से ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं करते थे। बचपन से ही इनका और देवकी मैया का एक खास बॉन्डिंग था, खास प्रेम था। तो इस तरह से तो जैसे ही ये सुन लेते हैं तो सुनने मात्र से खुश हो जाते हैं, और कहते हैं अरे वाह, इससे तो खुश कोई खबरी नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं वसुदेव महाराज से जाके बात कर लेता हूँ। नहीं, वो कहते हैं ठीक है, फिर तो शादी पक्की होगी। तो उस समय देवक महाराज, जो देवकी महारानी के वो थे पिता, तो वो बोलते हैं, जो कंस महाराज के चाचा थे, वो बोलते हैं कि देखिए सूरसेन महाराज से भी पूछना जरूरी है। तो वो कहते हैं देखिए सूरसेन महाराज तो साधु व्यक्ति हैं, वो तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है, फिर भी अगर आप लोग की इच्छा है तो उग्रसेन महाराज को कहते हैं कि पिताजी आप और चाचा जी आप दोनों जाइए, उग्रसेन महाराज से बात कीजिए, और मैं जाता हूँ वसुदेव महाराज से बात करने के लिए। वो वहाँ से निकलते हैं, और इतने सारे सुंदर, उनके यहाँ जितने सुंदर गिफ्ट होते हैं उनमें से सिलेक्ट कर करके एकदम बहुत ही बेहतरीन, आप देखिए, उनके लिए कुछ उपहार इकट्ठा करते हैं और साथ में लेके जाते हैं। अब जैसे ही मिलते हैं, उनके गेट पे पहुंचते हैं कंस महाराज वसुदेव महाराज के घर के, तो वसुदेव महाराज खुद लेने आते हैं, क्योंकि एक तरह से वसुदेव महाराज, आप देखिए, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया था ना कि उनकी 7 पुत्रियां थी, उनमें से 6 की शादी तो वसुदेव महाराज से ही हुई थी, तो घर पे आना जाना तो लगा ही रहता था। तो उसके कारण कंस का वसुदेव महाराज के साथ बहुत अच्छा प्रेम हो गया था, और कंस उनको अपना मित्र के रूप में देखने लग गए थे।
जीजा जी तो थे ही, पर साथ में मानते थे कि इस संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सोबर व्यक्ति हैं। तो ये जो वसुदेव महाराज हैं ये भी बहुत चतुर थे। इनको मालूम है कि कंस को खुश रखेंगे तो हम शांति से जी सकते हैं, नहीं तो ये कुछ ना कुछ करके हमारे जीवन में अड़चन डालेगा ही डालेगा। तो इसलिए उनके साथ प्रेम से चलते थे। तो जैसे ही देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे कंस महाराज, आज तो ये हमारा सौभाग्य है, आप आए, हमारे द्वार आए हैं, आइए आइए अंदर आइए। उनको लेके अंदर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद कंस को कहते हैं कि जाइए जाइए, जो आप अंदर जाइए, घर के भीतर जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ, आप अपनी बहनों से मिल लीजिए। तो कंस पूछते हैं क्यों भाई, क्यों आप कह रहे हैं कि अंदर मैं अकेला जाऊँ? कहते हैं अरे हो सकता है कि भाई बहन से मिलने आया है, बहन कुछ पर्सनल बात करना चाहे, अब मैं सामने रहूँगा तो कितना प्रेम से बातें करेंगे, है ना, इसलिए आप अंदर जाइए। तो कहते नहीं नहीं, मैं बहनों से तो मिल ही लूँगा बाद में, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, एक आग्रह लेके आया हूँ। तो बोलते बताओ क्या आग्रह है? तो कहते आग्रह ये है कि हमारी जो एक और बहन है, हाँ, उनके लिए आपके घर में रूम ढूंढने आया हूँ। इस तरह से इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो वसुदेव महाराज समझ जाते हैं, कहते हैं क्या बात कर रहे हैं? तो कहते हैं हाँ, देवकी के लिए आपका हाथ मांगने आया हूँ, आप बताएं आपका इसमें क्या कहना है? तो वसुदेव महाराज बोलते हैं कि देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं तो भगवान श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत ही बनता, पर क्या करूं, हमारी तो घर में चलती नहीं है और हमारा पूर्ण रूप से झुकाव माता पिता की तरफ है। जो माता पिता बोलते हैं, तो जो भी आता है माता पिता को कहता है कि हमको अपनी पुत्री का विवाह वसुदेव महाराज से करना है, तो हमारे पिता तुरंत हाँ कर देते हैं। अब जब वो हाँ कर देते हैं तो उनका भाई बातों का उल्लंघना हम कैसे करें, उनकी बातों को कैसे काटें, हम शादी कर लेते हैं। तो इस चक्कर में जैसे ही वो बोलते हैं तो एकदम अठास करके, हाँ, ठाके लगा लगा के वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, देखिए सूरसेन महाराज तो मान ही जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। और ऐसे करके खूब खुश हो जाते हैं और खुश होके कहते हैं ठीक है, तो आपकी तरफ से तो हाँ हो गई, ये तो मैं समझ गया, और सूरसेन महाराज से हम लोग अभी मिल लेते हैं। और फिर बहुत सारे गिफ्ट देते हैं उनको। तो वसुदेव महाराज कहते हैं अरे ये गिफ्ट की क्या ज़रूरत है? तो वो बोलते हैं नहीं देखो, ये तो आपका हक है लेने का, और आप बस चुपचाप लेते रहिए, यही आपका कार्य है, जो भी आता रहे। तो ऐसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और उनको वो गिफ्ट देते हैं। और फिर इतनी देर में उनके जो पिता हैं उग्रसेन महाराज और देवक महाराज, ये भी वहाँ पहुँचते हैं और साथ में कंस महाराज भी अंदर जाते हैं। और अंदर जाके वो उनको बोलते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए एक और भाई बहू देखी हमने। तो सूरसेन महाराज तुरंत ही उनको बोलते हैं हाँ ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लीजिए, कहाँ तकलीफ है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो उनकी पत्नी जो मनसा होती है, वो मनसा एकदम से बोलती है अरे पूछिए तो सही, कौन है बहू, कहाँ की है, क्या है? तो फिर सूरसेन महाराज कहते हैं अरे देखो कंस आए हैं, उग्रसेन महाराज आए हैं, देवक महाराज आ रहे, इन्होंने ढूंढना होगा, अच्छा ही ढूंढना होगा, क्या तकलीफ है? हाँ, हमारे संबंधी हमारे बच्चे के लिए कभी खराब ढूंढेंगे? तो इतने में उग्रसेन महाराज कहते हैं अरे नहीं, भाभी को अगर इच्छा है तो बताना भी जरूरी है, और देखिए आपकी सम्मति से ही करेंगे, आप सब लोग की हाँ होनी चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो फिर बताते हैं कि जो हमारी छोटी बेटी है सबसे, देव की, तो जैसे ही सुनती है तो जो मारीचा होती है वो इतना खुश हो जाती है, सूरसेन महाराज की पत्नी इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है अरे वाह, इससे सौभाग्य तो हमारा हो ही नहीं सकता, इससे खुशी की बात ही नहीं है। जब इतनी अच्छी आप देखिए पुत्री अगर हमको मिल जाए तो ये तो हमारा जीवन रोशन हो गया उसके कारण। इस तरह से इतने खुश होते हैं और सब लोग खुश होके वापस लौट के अपने घर आ जाते हैं, उग्रसेन महाराज और कंस और ये देवक महाराज। तो इस तरह से ये लोग आ जाते हैं। अब जैसे ही आते हैं तो अब एकदम से कंस बोलता है देखिए जो भी शादी हुई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनमें कुछ कमियां रह चुकी हैं,
अब जो भी हम शादी करेंगे ये मेरे अनुसार करेंगे, किसी को कोई कहना है तो बोलो। अब कंस के आगे कौन बोल सके, कहा ठीक है तुम कर लो जैसा करना है जिस तरह से। तो कहते अरे इस बार तो ऐसा करेंगे जो और बहन भी देखती रह जाएंगी कि क्या शादी की है, पूरा जगत देखेगा। तो फिर अपने जितने भी जो राक्षस गण होते हैं उन सबको बुला लेते हैं, आओ, और सबको अलग अलग सेवा दे देते हैं। किसी को मंडप की, लाइट की, फूल की, प्रसादम की, अलग अलग तरह के सब तरह से भाई दे देते हैं। आप देखिए, और जब इस तरह से दे देते हैं सब लोग, तो कोई भी मना कौन करेगा अभी कंस को, है ना। तो सब लोग हाँ कर देते हैं, और गर्गाचार्य को कहते हैं फटाफट डेट निकालिए। और डेट वो कहते हैं कि थोड़ा टाइम लेते हैं, अभी तो बहुत जल्दी हो रहा है। तो कहते नहीं, हमको तो जल्दी चाहिए। तो न चाहते हुए भी वो एक ऐसा डेट निकालते हैं जो बहुत अनुकूल भी नहीं होता है गर्गाचार्य। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से आते हैं, डेट सबको बताते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं। और जब खुश हो जाते हैं तो बताया जाता है कि खाली देवक महाराज क्या गिफ्ट देते हैं। वो ऐसे तो भागवतम में 3 लाइन में वर्णन है, 3 श्लोक में वर्णन है कि कितना गिफ्ट देते हैं, पर मैं आपको एक शॉर्ट में 1 लाइन में बता देता हूँ कि वो 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 एकदम सुंदर दासियां देते हैं साथ में। ये शॉर्ट में है। और इसके सिवाय उग्रसेन महाराज अलग देते हैं, और कंस तो क्या क्या देते हैं वो तो अभी कोई है ही नहीं। कंस तो एक्चुअली पहले ही पहुंचा देते हैं कि भाई ये सब लोग देंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं तो पहले ही दे के नक्की करता हूँ। तो इस तरह से बहुत सुंदर रूप से, बहुत ही बड़े भव्य रूप से शादी होती है। और जब एकदम भव्य रूप से शादी होती है तो उस समय क्या होता है कि शादी हो जाने के बाद जब अगले दिन विदाई हो रही होती है, तो जब विदाई होने जाती है तो कंस अपनी बहन को देखते हैं, और बहन को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। और स्पेशली एक जगह ये भी बताया है कि वो इसलिए इतना खुश हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो साड़ी इन्होंने दी थी, ये कोई मथुरा से नहीं खरीदी थी, स्पेशल बनवाई थी इन्होंने अपनी बहन के लिए। तो उस साड़ी में अपनी बहन को देखते हैं विदाई के समय, तो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि तब अपने रथ से उतर के, जिस रथ में वसुदेव महाराज और देवकी मैया होते हैं, उस रथ में इनको बिठाते हैं। और उस रथ में बिठा के उस सारथी को कहते हैं जरा नीचे उतरो, हम रथ चलाएंगे। तो जैसे ही तो वसुदेव महाराज कहते हैं अरे आप अब रथ चलाएंगे? तो बोलते हैं हाँ रथ तो मैं चलाऊंगा। क्यों भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, और आपका घर तो पास ही है। अरे मेरी सबसे प्यारी बहन है, इनको तो मैं घर तक छोड़ने जाऊंगा। हाँ, और मुझे इसमें इतना आनंद होगा, इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हो सकती जीवन में, इतना आनंद होगा। तो कृपा करके आप कुछ ना सोचें। और मुझे भी रथ चलाना बहुत अच्छे से आता है। अरे वसुदेव महाराज भी हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे आपसे अच्छा गुण किन के पास होगा। इस तरह से बोल के वो रथ चलाने ही वाले होते हैं। इतने में आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है कि ओ मूर्ख कंस। तो जैसे ही सुनता है, आज तक जब से पैदा हुआ है तब से किसी की हिम्मत नहीं कि मूर्ख बोलने की। तो इधर उधर देखने लगा, और जिसको भी देखे तो हर कोई अरे नहीं मैंने नहीं बोला। आप समझिए, जिसको भी देखता वो सबको यही बोलता मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। वो देख रहा था किसने बोला भाई, मेरे को हिम्मत किसकी हुई बोलने की। ओ मूर्ख कंस, आज तक कभी नहीं सुना। आप देखिए, और जिसको भी देखे तो सब ये डर के अरे नहीं मैंने नहीं बोला, अरे मैंने नहीं बोला, ऐसे करके डर रहे हैं सब। आप देखिए, और फिर इसके बाद वापस से अनाउंसमेंट होता है कि ओ मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम इतना प्रेम से लेके जा रहे हो इनके घर, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तुम्हारा मृत्यु के कारण बनेगी। आप देखिए, और जैसे ही वो सुन लेता है, देखिए यही एक फर्क है भौतिक व्यक्ति में। भौतिक व्यक्ति क्या होता है, प्रेम कब तक करेंगे हमसे, जब तक उनका स्वार्थ निकल रहा है हमसे, या उनको हमसे कोई तकलीफ ना हो, तब तक यह व्यक्ति प्रेम करता है भौतिक।
अहेतु की प्रेम इस जगत में खत्म हो गया है, क्योंकि हम सबके अंदर कंस जैसा भाव है कि हम ही राजा रहने चाहिए, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमारी सोच से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इस जगत में मैं सबसे अच्छा हूं, मेरी बुद्धि देखो, मेरे तर्क करने का। कितने लोगों को तो ये अहंकार आ जाता है, अरे कोई कुछ भी बात करे, मेरे को तो घुमाना आता है, मेरे को तो जवाब देना आता है, मेरे को तो किसी को भी किसी तरह से समझाना आता है। इस चीज का भी अहंकार होता है कितने लोगों को। भाई पैसे का अहंकार होना, सुंदरता का अहंकार होना, बुद्धिमत्ता का अहंकार होना, ये तो एक अलग चीज है, पर हम बात विवाद में कैसे लोगों को हरा देते हैं, इसका भी अहंकार होता है। आप देखिए कितने लोगों को मैंने देखा है जो बात ऐसे करेंगे जैसे लगेगा उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं बातों में। आप देखिए, और ये बहुत ही खराब मानसिकता है। तो कंस को जैसे ही पता चलता है तो तुरंत उनकी बहन ने वो सर पे पल्लू डाला हुआ होता है तो पल्लू हटाता है और तुरंत चोटी पकड़ता है और अपना तलवार बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही निकाल लेते हैं तो वसुदेव महाराज रोक लेते हैं। आप देखिए, इससे हमको एक और सीख मिलता है कि देखिए इसका मतलब वास्तविक प्रेम नहीं था, क्योंकि व्यक्ति को इस जगत में किसी से सबसे ज्यादा प्रेम नहीं है सिवाय अपने आप के। और इस जगत में मैंने तो ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि व्यक्ति जब अपने ऊपर बात आती है ना तो अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़ देता है। क्यों? कंस जैसी मेंटेलिटी है ना, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला। हाँ, सिर्फ अपना फायदा देखना, अपनी चीज के बारे में देखना। जैसे अभी कुछ महीनों पहले की बात है, मैं एक भक्त से बात कर रहा था तो मैं उनको कह रहा था कि इस जगत में तो लोग उन्हीं को नमस्कार करते हैं जो, जैसे बताते हैं उगते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, जिसका सितारा चमक रहा होता है, जिसकी कीर्ति बढ़ रही होती है, उसको लोग नमस्कार करते हैं। तो भक्त भी बोले हाँ मैं भी प्रभु जी ऐसा ही हूँ कि जिसका सूरज उगता है हम भी उसी को सल्यूट करते हैं। पर ये सच्चाई में ये बहुत गलत सोच है। क्यों? हमको देखना चाहिए कि किस तरह से भक्तों ने अपना जीवन त्याग के, अपने सुख सुविधा त्याग के, अपना कितने तरह के वो लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं सिर्फ हमको भक्त बनाने के लिए। और उसके बाद भी हम सबकी मेंटालिटी इस लेवल पे आ जाती है कि उगते हुए सूरज को हम भी प्रणाम करेंगे। ये कहाँ की मेंटालिटी है? इसका मतलब जो व्यक्ति की कीर्ति ज्यादा है, जिसके पास धन ज्यादा है, वही श्रेष्ठ है। तो भक्तों की क्या वैल्यू रही? भक्तों कभी नहीं चाहता कि मेरा गुणगान हो, इसके लिए वो वैसे कार्य नहीं करता। ना धन एकत्रित करने के लिए बहुत लगा रहता है कि नहीं मैं बहुत बिजनेस करूंगा, बहुत धन अर्जन करूंगा, उसको सेव करूंगा या अपने जगत में नाम कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप देखिए ये सारी कंस जैसी सोच है इस जगत में। और भक्ति जीवन में भी जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता तब तक व्यक्ति इसी मेंटालिटी पे रहता है कि जब तक मेरा किसी से फायदा हो रहा है तब तक तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है भाई, भले वो भक्त हो के अभक्त हो। और जहां आप समझिए इस जगत में एक और चीज भी है, इस कंस से समझना है कि देवकी महारानी भी स्वयं कंस से बहुत प्रेम करती थी, पर आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार उन्होंने उनके केश पकड़ के मारने के लिए खड़े हो गए। इसका मतलब इस जगत में उन्होंने इतने, जब से जन्म हुई थी तब से लेके अभी तक कितना प्रेम दिया होगा, वो सारा प्रेम एक झटके में धो दिया। आप सोचिए, हाँ, सिर्फ इस चक्कर में। और इस जगत में मैक्सिमम लोग ऐसे होते जा रहे हैं, लोग कृतज्ञता खत्म करते जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि पुराना व्यक्ति ने हमारे साथ क्या क्या किया है। आप देखिए हमारे लिए कितना प्रेम दिया है, हमको किस किस जगह हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारी मुश्किलों में, हमारी समस्याओं में, हमारे किसी भी तरह की खुशियों में कैसे खड़ा है व्यक्ति, उस सब चीज को भूल जाता है। और व्यक्ति प्रेजेंट स्थिति देखता है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, उससे कोई समस्या हो जाए, या उससे हमारा मतलब निकल जाए या खत्म हो जाए, मतलब अब आगे से कोई मतलब नहीं है अब हमें, तो तुरंत सारे रिश्ते खत्म कर देता है इस जगत में। ये सबसे दुर्भाग्य है इस संसार में। आप देखिए इसीलिए तो कलयुग इतना खराब है, पर फिर भी कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्त परम व्रजेत। भागवतम में श्लोक आता है कि कलयुग इन सब समस्याओं से घिरा हुआ है,
पूरी तरह से अलग अलग तरह से जाल ने हम सबको जकड़ रखा है। आप समझिए, माया के जाल ने हमको जकड़ रखा है। पर फिर भी एक इसमें महान गुण है कि क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्त परम विजय। हर तरह से वो मुक्त होकर परम विजय को प्राप्त करेगा, ऐसा है। तो इसीलिए इससे हमको समझना है कि हम तो ऐसे नहीं है। हमारी लाइकिंग्स हमको देखनी चाहिए, हमारा झुकाव किसके प्रति है, भक्तों के प्रति है या उगते हुए सूरज के प्रति है, जो लोग अभी रोशन हो रहे हैं। कितनी बार तो भक्तों में भेद करने लग जाते हैं। अरे पहले ये भक्त का बहुत अच्छा नाम था, क्या मजा आती थी इनके साथ, ठीक है, अब अरे इनका नाम ज्यादा हो रहा है ना, अरे इनसे ज्यादा फायदा मिल सकता है ना, इनके साथ रह के मेरे को कुछ ज्यादा कुछ प्राप्ति हो सकती है ना, अरे इनको हटाओ, अरे किया होगा इसने हमारे लिए, अरे दी होगी भक्ति, कुछ भी किया होगा, अरे हटाओ साहिब, नए के पास कूदो। तुरंत आप सोचिए, भक्ति जीवन में भी हम ये करने लग जाते हैं, और भौतिक जगत में तो है ही है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस जगत में, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने आप को समझना। हम बंदर की तरह क्या पलटी मार रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं, तुरंत छोड़ के दूसरे पे आकर्षित हो जाते हैं। हमारा आकर्षण का कारण क्या है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तब तक हम वास्तविक रूप में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमको लग सकता है कि हम बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, हमको लग सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इस जगत में कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो अपनी इच्छाओं को, अपने आकर्षण के केंद्र को जांचना बहुत जरूरी है। आप देखिए, और क्योंकि हम ये नहीं जानते इसलिए कब भगवान से विमुख हो जाते हैं हमको भी नहीं पता चलता। ये जानना बहुत जरूरी है, कब गुस्सा आ जाए, कब चिढ़ जाए। अब देखिए, एक झटके में कंस चिढ़ गया, एक झटके में गुस्सा आ गया, एक आकाशवाणी हुई। आप समझिए कहां तक सही है ये पॉइंट, कि जिससे एकदम घनिष्ठ प्रेम है, जिसकी शादी के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रखा है, कितनी मेहनत हो रही है, स्वयं गए उनकी शादी के प्रपोजल के लिए, और आज सिर्फ बात सुनी और तुरंत तलवार निकाल ली और चोटी पकड़ ली, और वो भी भरी पूरे सबके सामने। आप देखिए, ऐसे नहीं है कि घर के अंदर ये सब बात आई, बाकायदा बाहर जब रथ पे बैठे थे सब। कितनी खराब बात है। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि ये देखना चाहिए कि हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, हमारे अंदर कंस कहाँ बसा हुआ है, इसको ध्यान देना चाहिए। अगर इसको हम ध्यान नहीं देंगे तो देखिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर ये सब गलतियों को, अपराधों को, अनर्थों को अपने हृदय से निकाल देंगे जिस दिन, उस दिन तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और भगवान तुरंत भागते हुए आएंगे और हमें गले लगा लेंगे। देखिए, तो जो भी है, कथा को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमको शिक्षाएं समझनी है। तो जैसे ही सुनते हैं तो वसुदेव महाराज उनको रोक लेते हैं, और वसुदेव महाराज जैसे ही उनको रोकते हैं तो रोक के उनको मालूम था, क्योंकि वो भी बहुत बड़े राजा थे और साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो उनको मालूम था कि इनको पटाना है तो साम दाम दंड और भेद कुछ भी करना पड़े। साम का मतलब क्या होता है, ग्लोरिफिकेशन करना, मित्रता बताना, तो साम। दाम का मतलब क्या होता है, पैसे देके काम निकलवा लेना। जैसे भौतिक जगत में लोग अपना काम निकलवाने के लिए पैसा देते हैं और काम निकल जाता है। साम दाम, दाम देना। साम दाम दंड, दंड मतलब मार पीट के अगर काम निकल जाता हो तो मार पीट लो और काम निकाल लो। साम दाम दंड और भेद। भेद का मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि किस तरह से अंग्रेज, हाँ ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे और उन्होंने कैसे हम लोगों के बीच में ये हिंदू और मुसलमान में भेद करके हमको आपस में भिड़वा दिया था। आप देखिए, तो इस तरह से हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। साम दाम दंड भेद,
ये क्या मतलब होता है। तो ये वसुदेव महाराज को बहुत अच्छे से पता था, और क्योंकि वसुदेव महाराज को ये बहुत अच्छे से पता था तो उन्होंने ये समझ गए कि देखिए पीछे से चलते हैं, भेद क्या करेंगे, भेद करके कुछ समझ में आएगा नहीं, भेद करके तो हाँ, क्योंकि क्या भेद करना है इनमें, ठीक है। दूसरा, दंड क्या देंगे इनको भाई, इनसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, तो दंड तो दे नहीं सकते, मान चला हमारी कुछ मार पिटाई हो जाए हैं, वो भी शादी वाले दिन, तो इसलिए वो भी नहीं कर सकते। अब इनको दाम क्या देंगे, इनसे अभी तो पैसे वाला कोई है ही नहीं, क्या दे के इनको लालच दे सकते हैं, पर साम का उपयोग कर सकते हैं। और साम में भी 5 तरह की चीज होती है। 5 तरह की चीज क्या होती है, पहला होता है भाई उनका नाम कीर्तन करना, मतलब जैसे ग्लोरिफिकेशन करना, साम में भी अलग है, ये सब नीति शास्त्र हमको समझाता है, तो ग्लोरिफिकेशन करना। दूसरा है हमारा संबंध, संबंध के बारे में बात करना। तीसरा है लाभ के बारे में बात करना। चौथा है भेद करना, और 5वां है उपकार। ये 5 चीज होती है साम में, तो नीति शास्त्र के अनुसार ये चीज है। तो तब वो कैसे कैसे अपनाते हैं हम देखते हैं कि सबसे पहले उनको ग्लोरिफिकेशन करके कहते हैं, अरे तुम तो इतने महान राजाओं के, इस पूरे संसार के सारे महान राजा आपको इस संसार में सबसे महान राजा मानते हैं, और आप जैसा शूरवीर महावीर व्यक्ति आप देखिए इस संसार में दूसरा कौन होगा। उनको खुश करने की कोशिश करते हैं इस तरह से बोल के, और तब वो देखते हैं कि इस तरह से वो ज़्यादा खुश होते नहीं है, कहते बोलते रहो, ये तो बहुत लोग बोलते हैं मेरे बारे में कि मुझसे शूरवीर, मुझसे महान, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में कौन होगा, बोलते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब वो क्या करते हैं, संबंध बताने लगते हैं कि अरे भोज वंश के तुमसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। वो भोज वंश के साथ उन्होंने संबंध बताना शुरू कर दिया, और साथ में क्या बताया उन्होंने कि आप तो कुल के उद्धारक हो, आपके कारण तो पूरा कुल का उद्धार होगा, आपसे ज्यादा, आपसे बड़ा इस संसार में कौन है। और देखिए ये तो आपकी बहन है, और बहन में भी इस संसार में मैंने तो ये सुना है कि आपका और देवकी का जैसा प्रेम इस संसार में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता, और आप अपनी बहन को इतना प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम कि आप लोग मूर्तिमान स्वरूप है, आप देखिए, और आपका रिश्ता जैसा रिश्ता दूसरा कोई है ही नहीं इस संसार में। तो ऐसे संबंध स्थापित करते हैं, और देखते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तीसरा वो भेद क्या करते हैं, भेद करना सिखाते हैं। वो कहते हैं अरे देखिए ये आपकी बहन ही नहीं है, ये आपके लिए आपकी छोटी पुत्री की तरह है, आपकी बेटी की तरह है। अरे आपने तो इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जैसे बच्चे को पालते हैं, ये भी तो आपको अपना बड़ा भाई से ज्यादा, पिता से भी ज्यादा प्रेम आपसे करती हैं, और पिता से भी ऊपर आपको मानती हैं। आप देखिए भेद भी कर रहे हैं इसमें उनके साथ, कि बहन के साथ पुत्री भी बना देते हैं। वसुदेव महाराज इतने चतुर होते हैं, आप देखिए इतने बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, तो वो इस तरह से भेद करते हैं। तो देखते हैं अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब क्या करते हैं, वो उसमें लाभ की बात अब करते हैं। अब लाभ क्या बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए जो आपकी बहन है, आपकी छोटी पुत्री की तरह है, आज अब इसका अगर वध करेंगे तो पूरे जगत में आपकी जो आज कीर्ति है उसमें अपमान नहीं लगेगा, उस पर कलंक नहीं लगेगा। आप देखिए, अरे आप इसके बारे में सोचिए, आपकी गुडविल के बारे में सोचिए। अभी देखिए इस तरह से वो लाभ की बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर क्या होगा, एक भाई अबला नारी के ऊपर आप इस तरह से अत्याचार कर दिए, लोग तो ये कहेंगे आपके लिए। आप देखिए ये कितना गलत है। इस तरह से पूरा जगत हाँ आपके बारे में क्या क्या बोलेगा,
कितना अपमान करेगा। और एक बात बताइए, ऊपर से किसी ने ऐसी बोल दिया, आपने मान लिया, भाई क्या कारण क्या हो, इसमें कितनी सच्चाई है क्या पता है? हाँ बताइए। फिर देखते हैं इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी बाल नहीं छोड़ रहा है, तो आखिरी वो क्या बोलते हैं, उपकार वाली बात करते हैं। उपकार में क्या कहते हैं, देखिए, जो आपकी छोटी बहन, आपकी पुत्री के समान, जो जिसका प्रेम का संबंध इतना ज्यादा है, उसको क्या आप छोड़ नहीं सकते? अचानक से इतना क्रोध क्या आ गया आपको कि उसका घूंघट हटा के उसकी चोटी पकड़ ली आपने और वध के लिए खड़े हो गए? क्या आप उसको माफ नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते? उसकी क्या गलती है बताइए? तो देखते हैं कि इस तरह से भी वो छोड़ नहीं रहे। फिर उनको बोलते हैं, अरे आप ही ने तो इतने बड़े बड़े अभी हमको गिफ्ट दिए, आप ही ने अभी शादी करवाई, ऐसी स्त्री को जो आपके हृदय में वास करती है, उसको आप माफ नहीं कर सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उस पर आप उपकार नहीं कर सकते क्या? तो इस तरह से जब समझाते हैं तो वो नहीं समझते, तब वो आखिरी बात करते, कहते ठीक है, एक बात बताइए, आपको क्या देवकी से डर है? तो कंस एकदम से बोलते, अरे क्या बात कर रहे हो, देवकी से किस तरह का डर है भाई? देवकी से कोई डर नहीं है। कहते फिर क्यों बाल पकड़े हुए, डर किससे आपको? फिर कहते अरे अभी सुना नहीं कि इसी के तो जो 6 पुत्र हैं, अरे 8 पुत्र हैं, उसमें से 8वां मेरा वध करेगा। कहते ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं वचन देता हूं वसुदेव, क्या आपको इनसे तो डर नहीं है, पर इनका जो भी पुत्र होगा या पुत्री होगा, जो भी होगा, तुरंत लाके आपके हाथ में दे दूंगा। और जैसे ही वो सुनते हैं कंस महाराज, तुरंत चोटी छोड़ देते हैं। जो चोटी पकड़ के रखी होती है और तलवार दूसरे हाथ में होती है, तुरंत छोड़ देते हैं। कहते हैं हाँ, देखिए वसुदेव महाराज इतने बात के सच्चे थे कि बोल दिया तो कुछ भी करके करेंगे, ये उनका स्वभाव था। इवन आप देखिए कंस भी उन पे भरोसा करता था। क्या उज्जवल कैरेक्टर था उनका, इससे अच्छा कैरेक्टर किसी का नहीं हो सकता कि कंस जैसा व्यक्ति भी उन पे भरोसा कर रहा है, उनकी जबान पे भरोसा है उनको। आप देखिए, और यही भावना भक्तों के अंदर होनी चाहिए। भक्तों को भी अपनी बातों से पलटना नहीं चाहिए, बातों से नहीं पलटना चाहिए, ये तो एक और बात है। आचार्य तो ये भी बताते हैं कि भक्तों को अपनी बातें कैसी करनी चाहिए। इन बातों में झूठ नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, अहंकार या अपने स्वाभिमान के लिए ही सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी जबान से जब एक भक्त कोई भी बात करे तो वो बात सिर्फ इस जगत के हित के लिए या भक्ति के लिए और प्रेममय बात होनी चाहिए, और कोई बात नहीं होनी चाहिए इस संसार में। आप समझिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब हमारी इस तरह की बातें होने लग जाएंगी तो हम देखेंगे कृष्णा भी एक दिन हमारे हृदय में वास करेंगे। इस तरह से वो बोलते हैं और वो तुरंत उनको छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं और कहते ठीक है अब जाइए, और तुरंत रथ से उतरते हैं। सारथी को कहते जाइए घर छोड़ के आइए, और वसुदेव महाराज अपने घर चले जाते हैं वहाँ पे, और वो वापस लौट के आते हैं और उग्रसेन महाराज को ये सारी बातें पता चलती हैं। उग्रसेन महाराज कंस को देखते अंदर आते हुए घर के, तो खूब चिल्लाने लगते हैं, अरे दुर्बुद्धि, क्या बुद्धि है तुम्हारी, जिस बहन को इतने प्रेम से लेके आ रहे थे उसी का वध करने चले थे, उनकी चोटी पकड़ ली, तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि बुद्धि बिल्कुल नाश हो गई है। इस तरह से बोलते हैं, कहते हैं तेरे जैसे पुत्र से तो पुत्र ना होना ही ज्यादा बढ़िया है। तो कंस गुस्से से आके बोलते हैं कि देखिए मेरे मृत्यु के कारण अगर कोई भी बनेगा तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी जिसको जो करना है कर ले, और ऐसा बोल के चले जाते हैं। आप कौन क्या कर सकते हैं भाई। इवन हम देखते हैं कि महाराज उग्रसेन भी तो दबे हुए होते हैं, बुजुर्ग हो चुके होते हैं, शक्ति उतनी है नहीं, और कंस जितनी शक्ति तो वैसे भी नहीं थी। आप समझिए, जिनने इतने सब राजा और राक्षसों को अपने वश में कर लिया था, ये सब बातें तो वो जानते ही थे। तो खाली एक चीज बोलते हैं कि ये हमारे कलंक का नाश करेगा, हमारे कुल का नाश करेगा। हाँ, कुल के ऊपर एक कलंक है ये,
इस तरह से बोलते और चले जाते हैं। कहते क्या करें, हाँ दुर्बुद्धि हो गया है। वो अंदर जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, तो उनकी दोनों पत्नियां देखती हैं अष्टि और प्राप्ति और कहती हैं अरे इतने गुस्से में आए, क्या होगी प्रभु। तो उस समय वो तुरंत वो बता देंगे देखो ये अभी आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारी बहन है इसका 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। और जैसी सुनती है तो अष्टि प्राप्ति कहती है अरे तो आपने क्या देवकी का गला नहीं काटा। पत्नी तो अब कंस की थी तो स्वाभाविक ही है कि इसी तरह की बात करेंगी। तो कंस कहता है अरे मूर्ख, बुद्धि लगाओ, बुद्धि से बात करो। तो कहते क्यों, कहते अरे देखो अभी मैं इनको मार देता तो क्या पता ये कहीं और जन्म ले लीजिए। और वसुदेव महाराज तुम्हें वो ज्ञान दे रहे थे कि देखो तुम क्यों शरीर से डरते हो, मृत्यु से क्यों डरते हो। हाँ हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से उपदेश दे रहे थे। तो उस बीच में मेरे को एक सोच आई, एक श्लोक भी सुना दिया कि जातस के ये ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम मृत जन्म मृतस्य च, हाँ जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस श्लोक भी वो कोट करते हैं उनको। तो इस तरह से जब वो बोलते हैं तो उनको समझ में आता है कि वो ये बता रहे थे कि देखिए हर एक शरीर का नाश होता है, आत्मा का तो नाश होता नहीं है। ये वसुदेव महाराज जब समझा रहे थे तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि ये जब मैं इसका वध करूँगा तो ये हो सकता है कि और जन्म ले ले, फिर इसका तब तो गुप्त रह जाएगा, और तब इसका बच्चा आके कब अचानक से मेरे ऊपर अटैक करके मेरा वध कर दे, ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। इससे अच्छा अभी तो पता है ना कि यही है, इसी का बच्चा है, तो इसका अगर हम कत्ल कर देंगे तो अगर ये कहीं और जन्म ले, पर वो बच्चा तो किसी और की कोख में जन्म लेके आ सकता है, तो इससे अच्छा है इसको हमारे साथ रहने। तो कहते अरे वाह आपसे बुद्धिशाली कोई और नहीं है। कंस की तारीफ करती है उनकी पत्नी, नेचुरल है, देखते हैं हम। तो इस तरह से वो तारीफ करती है और फिर वो कहती है कि देखिए बच्चों को छोड़ना नहीं। तो कहते हैं अरे क्यों चिंता करती है। और तब कहते हैं कि हमको एक काम करना होगा कि तुम बहुत प्रेम के साथ देवकी के साथ संबंध रखो। कंस अपनी पत्नियों को बोलते हैं अष्टि और प्राप्ति को, उसके लिए खूब ढेर सारा गिफ्ट लेके जाओ, उनको बोलो कि अरे मैं शर्मिंदा हूँ, और उसके हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दो, कहीं छोड़ छाड़ के भाग भाग तो नहीं जा रही, इस चीज़ पे ध्यान दो। और इस तरह से जब ध्यान दोगे तो देखना कि किस प्रकार से ये अपना जीवन निकल रहा है। और जैसे ही कुछ खुशखबरी सुनाई दे तुरंत पता कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपने को ही पता चलना चाहिए, हमें ही सब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इस तरह से डिस्कशन होता है। तो कहती है जरूर, और तुरंत वो जाती हैं बहुत ढेर सारा गिफ्ट लेके, और देवकी को कहती हैं कि देवकी अरे वो बहुत ग्लानि कर रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था। तो देवकी महारानी भी बहुत सरल हृदय की थी, सरल हृदय में कहती है अरे मैं तो बचपन से देखती हूँ मेरे जो भाई हैं उनका हृदय एकदम साफ है, जो भी मन में आता है वो तुरंत मुंह पे बोल देते हैं, वो दिल में कुछ रखते नहीं है। मेरे भाई तो बहुत प्रिय है मेरे लिए, और उनके लिए भी मैं बहुत प्रिय हूँ। इस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस से बोलती हैं। आप देखिए जब इस तरह से बातचीत होती है तो फिर इनमें काफ़ी अच्छा प्रेम होता है, रोज का आना जाना होता है। और तब पता चलता है एक दिन कंस को काफ़ी दिन निकल जाते हैं कि दूसरा महीना शुरू हो गया। जैसे ही पता चल जाता है तो वो तुरंत एक एक दिन मार्क करके रखते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस दिन तक होना चाहिए बच्चा। और 9वां महीना आता है, और 9वां महीना इस तरह से आता है, और धीरे से जैसे ही 9वां महीना आता है, 9वां महीना आते ही इनको एक संतान होती है, पुत्र होता है देवकी महारानी। और जैसी होता है तो कंस वगैरह एकदम भयभीत हो जाता है। उससे पहले कंस क्या करते हैं, जब दूसरा महीना शुरू होता है और 9 महीने से पहले बीच में अपने सारे सेनापतियों के साथ, क्योंकि एक्चुअली सेनापति तो वही होता है, और उसने अपने अंडर भी एक व्यक्ति रख रखा होता है, और उनके साथ सारी सेना को अपने साइड कर लेता है। कहते हैं अगर कल को हमको कुछ भी करना पड़े, कितना ही बड़ा युद्ध करना पड़े, भले ही हमको उग्रसेन महाराज के विरुद्ध जाना पड़े, हम उसमें कतराएंगे नहीं। ये वो पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उग्रसेन महाराज ने जिस तरह से उनको अभी डांटा था, जब उन्होंने उनके केश पकड़े थे
देवकी महारानी के, तो अभी तो मैं उसके बच्चे का वध कर दूंगा, तब क्या होगा। तो इसलिए हमको पहले से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और इस तरह से वो ऑलरेडी पूरा घेरा बना लेते हैं, अपने आप को पूरी तरह से ताकत से भर लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे पुत्र का जन्म होता है, घर में तो इतना खुशी का हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था ना कि वो लोग 10 अभी तो वो थे भाई थे वसुदेव महाराज, और 10 में से अभी तक बाकी 9 की भी शादी हो गई थी, पर कोई भी पुत्र नहीं था। पहला पुत्र अभी जन्म हुआ था परिवार में, पूरे कुल में। तो इतनी खुशी की लहर दौड़ गई थी, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई कि क्या कहना। और जैसे ही खुशी की लहर दौड़ गई, वसुदेव महाराज तो बाहर एकदम शांत स्वभाव में बैठे हैं, ना खुशी है ना कोई गर्म है, कोई और चिंता नहीं। चुपचाप गए अंदर और देवकी महारानी को कहती है कि दे दो उस पुत्र को, मेरे को दे दो। देवकी महारानी तो एकदम चिंता में और रोने लगती है। अब कैसे अपना पुत्र दे दे, कौन सी माँ दे देगी अपना एक पुत्र या अपना एक संतान, और वो भी इसीलिए कि इसका वध हो जाए। आप देखिए कितना मुश्किल है ये सहन करना। तो खूब रोती हैं और कहती हैं कि किसी तरह से कोई उपाय लगा के हम इसको बचा नहीं सकते। तो वसुदेव महाराज कहते नहीं, मैंने अपना वचन दे दिया है और मैं अपना वचन किसी भी स्थिति में तोड़ूंगा नहीं, तो तुम ये दे दो। और कंस को जैसे ही पता चल जाता है कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई हो सकता है कि 2-5-10 दिन ये थोड़ा घर में कुछ फंक्शन करें, बच्चे के साथ थोड़ा खेलें, थोड़ा सा प्रेम का आदान प्रदान करें, उसके बाद लाके देंगे, ये सोच में होते हैं। पर वो पहले ही कहते हैं कि ये जो हफ्ता 10 दिन है हमको इन पे पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। पर वसुदेव महाराज इतने ज़्यादा आप देखिए धर्मनिष्ठ थे कि तुरंत बच्चे को लेके रथ पे बैठते हैं और तुरंत कंस के घर में आ जाते हैं। और जैसे ही कंस के घर में आते हैं तो कंस को पता चलता है, और वो तो आश्चर्य से उसका तो कहीं ठिकाना ही नहीं है, एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है और सोचते हैं वाह, ये है वसुदेव महाराज जिन पे मैंने भरोसा किया था, मैं कितना सही साबित हुआ आज। इनसे ज्यादा गुणवान व्यक्ति संसार में देखने को नहीं मिलेगा। तुरंत मन में ये सोच आती है। और वसुदेव महाराज लाते हैं अपने पुत्र को, उनको कहते हैं लीजिए ये पुत्र ले लीजिए आप। और जैसे ही इस तरह से वो बोलते हैं तो कंस कहते हैं अरे नहीं नहीं, आप घर ले जाइए, आप घर ले जाइए। मेरा डर आपके पहले पुत्र से नहीं है, मेरा तो जो भी डर है वो है आपके 8वें पुत्र। मेरा दुश्मन आपका 8वां पुत्र है, उसको हम देखेंगे। इसके साथ हमारा क्या चिंता है, जाओ ले जाओ, क्यों हम चिंता करें। ठीक है, इस तरह से उनको ले जाने की बात करते हैं। तो वसुदेव महाराज के चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं कि भाई मेरे बच्चे को वापस से एक जीने का मौका मिल गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसको छोड़ दिया गया, उसको माफ़ कर दिया गया, या जिस भी तरह से बच्चा बच गया, कोई भी इस प्रकार की कोई खुशी नहीं। और ये देख के खुद कंस एकदम कंफ्यूज हो गए, सोचते अरे भाई ये क्या बात होगी, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। वो खुद अचंभे में पड़ गए और सोचने लगे अरे खुश होना चाहिए इस जगह, वसुदेव महाराज खुश क्यों नहीं हुए भाई। तो इस तरह से इतने चिंता में आ गए, तो कहते कोई कारण तो नहीं है, ये खुश क्यों नहीं हो रहे। तो कहते ठीक है भाई, जो ये सोच रहे हैं सोचने दो। उनको वहाँ छोड़ते हैं और फिर वापस आते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद नारद मुनि आते हैं। और वसुदेव महाराज खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि उनको मानते हैं कंस है, राक्षस प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति का मतलब होता है कब पलट जाए, कब इसका दिमाग बदल जाए। अभी तो मीठी बातें कर रहा है, कल को वापस कैसे आग उगलेगा, हाँ करवाहट निकलेगी मुंह से, क्या पता है, किसको क्या पता है। इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये जो कंस जो अरे वसुदेव महाराज थे, ये इसलिए कंस की बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, ज़्यादा खुश नहीं हुए। आप देखिए, और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। इस बीच में नारद मुनि पहुँचते हैं तुरंत, और नारद मुनि आते हैं
नारद मुनि एक्चुअली एक ऐसे व्यक्ति हैं संसार में जो सबके प्रिय हैं, जो देवताओं के भी प्रिय हैं तो राक्षसों के भी प्रिय हैं। वही संसार में सबके प्रिय हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो आके तुरंत नारद मुनि कंस को बोलते हैं, अरे कंस, एक मीटिंग हो रहा था, मैं उस मीटिंग से डायरेक्ट आया हूँ। तो बोलते कहाँ हो रहा था ये मीटिंग? तो बोलते हैं कि मेरू पर्वत पे सारे देवता एक साथ इकट्ठा हो गए थे, और जब सारे देवता एक साथ इकट्ठा हो गए थे तो वहां पे इवन ब्रह्मा विष्णु ये सब थे। कौन करेगा ये? और तब विष्णु ने कहा, अरे आप चिंता मत करो, मैं तो इसको ऐसे ही मार दूंगा, तो चिंता थोड़ी ना। तो जैसे वो सुनते हैं, अच्छा विष्णु नारायण मेरा वध करेंगे, तो तब से उनको चिंता हो जाती है। तो तब वो उनको बोलते हैं कि बताओ अपनी 5 उंगली दिखाते हैं, इसमें से पहली उंगली कौन सी है? तो बताते हैं ये पहली उंगली है, 1 2 3 4 5। तो कहते हैं अगर इसको उल्टा कर लिया जाए और आदमी इधर से पहला गिन ले तो इधर की जगह, हाँ, फिर एक कमल का फूल निकालते हैं जिसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। उस 8 पंखुड़ियों को दिखाते हैं और कहते हैं बताओ तुम जिसको पहला कह रहे हो वो देवताओं के लिए 8वां हुआ तो, और इस पंखुड़ियों में 8वीं कौन सी है और पहली कौन सी है? बता सकते हो कि पहली और 8वीं के बीच में भेद कौन सा है? तो कंस का दिमाग एकदम चक्कर खा जाता है और तुरंत अपने सारथी को बुलाता है, आवाज देता है और कहता है बुलाओ, मैं रथ पे चढ़ के खुद जाऊंगा वसुदेव महाराज के घर। अब इस बीच में क्या होता है कि ये कथा सुखदेव गोस्वामी किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। और जब परीक्षित महाराज को इस तरह की कथा सुनाते हैं तो परीक्षित महाराज बहुत चिंता में आ जाते हैं। परीक्षित महाराज बोलते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा? कहते अरे दानव तो अभी तक दानव थे, ये समझ में आया पूरी भागवतम में अभी तक, जब तक आपने 9 कैंटो तक समझाया तब तक तो पूर्ण समझ में आ रहा है। ये देवता राक्षस जैसे हरकतें क्यों करने लग गए? उनको क्या जरूरत था ये अनाउंस करने का? बताइए, हाँ, ये अनाउंसमेंट करने का इनका क्या जरूरत था? ये समझ ही नहीं आया। अरे भाई बहन में इतना प्रेम है, भाई कोई राक्षस जैसे हरकतें नहीं कर रहा तो जबरदस्ती देवताओं को ऊपर बोल के, हाँ, उनको आग लगाने की क्या जरूरत थी? आप बताओ। और नारद मुनि तो स्वयं इतने महान भगवान के भक्त हैं, पूरी देर नारायण नारायण ही गाते रहते हैं, अब उनको अलग से जाके ये आग लगाने की क्या जरूरत थी? बच्चे का वध कर रहे हैं नारद मुनि। अरे बच्चों की रक्षा करनी चाहिए कि बच्चे का वध ही करवा देना चाहिए? बताओ, ये कहाँ की बात हुई? ये कहाँ का निर्णय हुआ? ये कहाँ का न्याय हुआ? इस तरह से सुखदेव गोस्वामी, आप देखिए, एक प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से इस तरह का एक प्रश्न पूछते हैं। और क्योंकि अब समय की समाप्ति होगी, इतना फटाफट समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरे को तो लगा था मैं अभी थोड़ी सी देरी बोला हूँ, कुछ 10-15 मिनट ही, पर ना फटाफट निकल रहा है समय। तो इसका जवाब के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, और कल डिस्कशन करके इसका जवाब भी पता चलेगा, और आगे कथा कैसे बढ़ती है उसके बारे में भी हम सुनेंगे, समझेंगे। और इस तरह से हम थोड़ा सा, हाँ, कृष्ण कथा का आनंद ले लेंगे इस लॉकडाउन में। और मेरा आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है इस लॉकडाउन में कि जो भी शिक्षाएं हमको भगवान की कथाओं से मिल रही हैं, इन शिक्षाओं को रोज की रोज एक जगह बनाइए और लिखिए कि ये शिक्षाएं मिली। इन शिक्षाओं में से कौन सी शिक्षाएं ऐसी हैं जिनका हम पालन कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी शिक्षाएं जिन पे हम ध्यान नहीं दे रहे, जिन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा बनाएं और रोज उसको एक एक बार देखें कि ये शिक्षा बहुत जरूरी है, ये शिक्षा बहुत जरूरी है, ये शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। और इस तरह से जब रोज नोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये सारी शिक्षाएं प्रवेश करेंगी ही करेंगी। आप देखिए, और जब ये शिक्षाएं प्रवेश करेंगी तो हम देखेंगे
हमें भक्ति में एक अलग सा रस आने लगेगा, जिसके कारण हम धीरे धीरे अटैच होने लगेंगे, आकर्षण बढ़ेगा। हाँ, भगवान की लीलाओं पे, भगवान के रूप पे, भगवान के नाम पे और भगवान की दिव्य सेवाओं पे। आप देखिए, भक्तों से प्रेम होने लगेगा, वैष्णव का महत्व पता चलने लग जाएगा और कितना जीवन सुगम हो जाएगा और आनंद से भर जाएगा, है ना। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि टीचिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स कथा भी मधुर है। तो इसीलिए मेरे को आपसे बस यही एक अनुरोध है कि कुछ भी करके टीचिंग्स पे ध्यान दीजिए और इन टीचिंग्स को अपने जीवन का लक्ष्य बना के उनको लिखिए और लिख के कोशिश कीजिए एक के बाद एक अपने जीवन में अपनाने की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा सुनने के लिए। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।